नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, अभी एक खबर आई। खबर ये थी कि जो हिंदू है उसकी पॉपुलेशन 8% कम हो गई है और मुसलमानों की पॉपुलेशन 40% इंक्रीज हो चुकी है। ये तो अभी हमारे जो आंकड़े हैं अनुमान है। जब ये जाति जनगणना होएगी सारी की सारी, जो 2011 में हुई थी, उसके बाद 21 में नहीं हो पाई, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन का गिनती हर एक 10 सालों में होती है। कोरोना के कारण वो गिनती नहीं हो पाई। जब वो नंबर आएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जितना घुसपैठ बांग्लादेश से हो रहा है हमारे देश में, उसके बाद आंकड़े ही उलट पुलट होने वाले हैं। यानी कि उनकी पॉपुलेशन तो दुगनी से ज़्यादा होगी और हमारी 10% कम हो गई है। नंबर कम नहीं है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी शायद हिंदुओं के ये आखिरी प्रधानमंत्री हैं। हिंदू अभी भी घर में सो रहा है, छुट्टियां मनाने गया हुआ है, क्योंकि छुट्टियां 5 साल में एक बार फ्री में मिली हैं, क्यों ना लुत्फ लिया जाए। और इसी हरकतों के कारण हम अपने देश को अपने हाथ से गवा बैठेंगे, हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि जो मैं हूं, मैंने सबसे पहले अपने वीडियोस में लास्ट ईयर बोलना शुरू कर दिया था, हमें भारत राष्ट्र चाहिए, हमें इंडिया चाहिए ही नहीं। यानी कि पूरी तरह से ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि जो सेकुलरिज्म का कीड़ा हमें तो पड़ा दिया कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरती के साथ, और ये मूर्ख वाला जो लेबल था हमारे माथे के ऊपर यहाँ चिपका दिया, जैसे कि कैपिटल सी में कुछ लिखा हो पंजाबी वाला। मुसलमानों को कभी बोला कि तुम सेकुलर बन जाओ? कभी भी नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सेकुलरिज्म का पाठ सिर्फ हम हिंदुओं को पढ़ा सकते हैं। वो कमीने, वो सुअर, वो कभी भी सेकुलर नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें तो यहाँ पर गजबे हिंद करना है। कांग्रेस का भी यही अनुमान है। हिंदुओं को अगर कोई प्रधानमंत्री मिला है पहली बार 1000 साल में, वो मोदी जी मिले, जो हमारे राष्ट्र के लिए और हिंदुओं के लिए कोई काम कर रहे हैं। वो भी राम मंदिर बना दिया, तो भी उस बंदे को डर ठोकरें खानी पड़ रही हैं वोट मांगने के लिए। हर रोज 5-5 तो रैलीज कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है मोदी जी को ये हिंदुओं के लिए आखिरी चुनाव है। इसके बाद या तो इंडिया में से आपको डॉट की तरह बाहर निकाल दिया जाएगा इस देश में से, मार मार कर, और आपकी लड़कियों के तो हलाला होंगे सड़कों में, जैसे कश्मीर में हुए थे। और टिक्कू की मैंने वीडियो बनाई थी आपको, अगर आपने देखी नहीं है, आपको हिंदुओं को मतलब ही नहीं है कि आपके साथ क्या कुछ होता रहा। यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको सिर्फ ये चाहिए कि आपको फ्री में कौन क्या दे रहा है, और आपकी जाति का कोई आदमी को टिकट दिया मोदी जी ने या नहीं दिया, वरना आप वोट ही नहीं करोगे। और भाई मुस्लिम लीग के लोगों को तो वहां पर आप परने डाल रहे हो। उनको आप कौन, मराठा, जो कि बनाए ही इसलिए थे कि मुगलों को नाश करना है, आज उन्हीं मुगलों की औलादे जो कॉकरोच हैं उनको आप परने डाल रहे हो, उन्हें झुक झुक के सलाम कर रहे हो। यानी कि आपने ऑलरेडी मान लिया कि यही हमारे सरबराह हैं, इन्हीं के हाथ में हम गवर्नमेंट दे दे तो बेटर है। मोदी जी ने तो जीना हराम किया हुआ है। सोच के देखिए हिंदुओं का ये हाल है। और क्यों है ऐसी बात कि भारत देश में यहां पर बैठकर भी हिंदू हमेशा ही चोट खाता रहा, लेकिन चुप रहा। उसका रीजन था, ये जो हिंदू है वो कभी कट्टर बना ही नहीं, अब ना अपने देश के लिए ना अपने धर्म के लिए। और आप सोच के देखिए, जिन्होंने हमारे देश को विभाजित किया, टुकड़े कर दिए, किसके लिए? कि हमें एक अलग इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, मिल गया। और पीछे कुछ कॉकरोच यहां छोड़ गए, और जो कॉकरोच यहां रहे उन्हें विशेष अधिकार भी ले लिए उन्होंने। हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं को तो हिंदू राष्ट्र भी मिला नहीं, वो तो कमीने अपना देश ले गए इस्लामिक नाम पर। और आपको अपने ही कंट्री में 2nd ग्रेड सिटीजन रखा गया। ऐसा क्यों है? और ऐसा एक चीज और सोच के देखिए कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने में दिक्कत क्या है? क्या दुनिया में प्योर इस्लामिक कंट्रीज नहीं है? क्या क्रिश्चियन कंट्रीज नहीं है? वो भी, अरे भैया, बौद्ध की अपनी कंट्रीज हैं, लेकिन एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। उसका कारण क्या है? हम सब हिंदुओं में इतनी जातियों में बांटा हुआ है। जब मैं सनातन की बात करता हूं, कई लोग मुझे बोलते हैं तुम तो जैन हो, तुम सनातन की बात कैसे कर सकते हो? ओ भाई,
जैन में और सनातन में फर्क क्या है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। और लोग मुझे गालियां निकालते हैं कि यार तुम जैन होकर तुम हिंदुओं का साथ दे रहे हो, हिंदू बोलते तुम जैन होकर हमारी पैरवी क्यों कर रहे हो। ये तो हालत है और यही रीजन है जातियों में बंटने के कारण कि हमें ना तो अपना देश मिला, ना अपने ही देश में हमें कोई सम्मान मिला, और अपने अधिकारों को लेने के लिए ना तो हमारे पास कभी कोई दृढ़ संकल्प था और ना ही हमने कभी अपनी पैरवी करी अपने ही केस की। ओ भाई, हिंदू राष्ट्र में ये कॉकरोच यहां बैठकर बोलते हैं हमने गजबे हिंद करना है, और वो करते जा रहे हैं। केरला में भारत के झंडे के ऊपर सड़कों पर लगाया हुआ है, उसके ऊपर लोग चल रहे हैं। ये तो भारत के अंदर ऑलरेडी होना शुरू हो गया, और पाकिस्तान के वहां पर झंडे फैलाए जाते हैं। क्या किसी हिंदू ने बोला? नहीं, क्योंकि हिंदू कभी कट्टर बन ही नहीं पाया। इसीलिए आप क्या करते हैं ना, जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हमारे सामने हो रहा है, क्योंकि सामने वाले की बेटी के साथ हो रहा है, हमारे झंडे के साथ हो रहा है, लेकिन मेरे घर तक आज नहीं पहुंच रही, हमें फर्क नहीं पड़ता। और हम क्या कर रहे हैं? हिंदू गंगा जमनी जो तहजीब है उसके बीच में फंस गए। दूसरे लोग फंसते हैं नहीं। और ये जो मुसलमान थे, जो माइनॉरिटी में थे, ये सारे लाभ गवर्नमेंट के उठाते रहे अब तक, अभी भी उठा रहे हैं, और अब ऐसे कॉकरोचों की तरह ये मल्टीप्लाई हो गए कि भारत में अब ये माइनॉरिटी में नहीं रहे, लेकिन अपने आप को माइनॉरिटी बोलते रहेंगे, और दूसरे नंबर पे आ गए हैं पॉपुलेशन में, लेकिन माइनॉरिटी का हक नहीं छोड़ेंगे। और जैन 0.5% है तो भी माइनॉरिटी में नहीं आते हैं, ना ही कोई बेनिफिट मिलता है, ना ही मांगते हैं हम लोग, क्योंकि हम इनकी तरह भिखारी नहीं हैं। लेकिन हम इनके पीछे लगे रहेंगे, इनको परोसते रहेंगे, इनको सर पे बैठा के भी रखेंगे। क्यों? हमें फर्क नहीं पड़ता। सोच के देखिए, टैक्स हम भरते हैं, काम हम करते हैं, और अब तो भारत में कांग्रेस ने बोलना शुरू कर दिया कि हिंदू जो इतनी वेल्थ इकट्ठी करी है पिछले 75 सालों में, ये हम खींचकर हम मुसलमानों को दे देंगे। यानी कि उन्होंने पहले भी कभी काम नहीं किया था, और अब तो उनको वैसे ही एम्पावर कर दिया है। और हिंदू क्या कर रहा है? हिंदू अपने ही देश में जहां पर आतंकी आए, उनके नाम पर, बाबर के नाम पर सड़कें हैं, बाबर के नाम पर मस्जिद, वो भी कहां? राम जन्म भूमि तोड़कर मंदिर को, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, और हिंदू चुप रहा। और भाई, शिव जी की काशी, जहां पर दिल बसता है शिव जी का, वहां नंदी जी वेट कर रहे हैं कि शिव कब पधारेंगे। हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में मस्जिद कमीनों ने बना दी, आपको फर्क नहीं पड़ा। क्या ये चीज दुनिया में किसी और देश में ऐसी हो सकती है? क्या इजराइल में हिटलर के नाम पर सड़क बन सकती है या कोई बिल्डिंग बन सकती है? सोच के देखिए। और इन रोड्स के नाम को चेंज करने के लिए इतने सालों से कोई मुहिम नहीं, कोई धरना नहीं, कोई आवाज नहीं हिंदुओं की तरफ से। क्या फर्क पड़ता है यार, मेरी दुकान चलनी चाहिए, और ऐसा ही चलता भी रहेगा। क्यों? मोदी हटा, हिंदू तुम्हारा गला कटा, ये होने वाला है। और आपकी तो उदारता की जो ये है, ये मुसलमान देखते हैं इसे कायरता की तरह। ये उदार नहीं है, ये कायर हैं, और इनका तो गला जैसे मर्जी काट दो, जिसकी मर्जी लड़की को उठा के ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुओं को। क्यों? मेरी अपनी बेटी सुरक्षित है। और हमें कुचलने की पूरी कोशिश है अपोजिशन की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, ये की जाएंगी। उसका रीजन है नरेंद्र मोदी, इतने शक्तिशाली हिंदुओं के नेता, भारत के नेता, भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति को दुनिया के सामने रखने वाला आदमी हमें मिला है। और हम हिंदू क्या कर रहे हैं? उन्हीं को हराने के लिए हम हर रोज सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं कि यार इसका ना कद बहुत बढ़ गया है, इसे छोटा किया जाए। क्या आपने कभी ओवैसी का, ममता का, अखिलेश का, ये सारे चोर, राहुल का, इनका कभी कद छोटा करने की कोशिश करी है? कभी भी नहीं। यानी कि हमारा वो मेंढकों का हाल है जो एक दूसरे की टांगे खींचने लग जाते हैं, जो भी मेंढक जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। ये है हिंदुओं का डीएनए। तभी बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, मोदी जी शायद इंडिया के आखिरी प्रधानमंत्री हैं, और अगर उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाना है, 400 पार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका रीजन है क्योंकि जिन लोगों ने अब तक सत्ता में रहकर देश को बर्बाद किया है, कांग्रेस वालों ने, ऑपोजिशन वालों ने, वो अब देश को एक गर्व मिल रहा है,
हम गर्व से बोलते हैं हम भारतीय हैं, शक्तिशाली हम बनते जा रहे हैं एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, मिलिट्री इज कंसर्न। और यही कारण है कि उनका एक ही मकसद है कि मोदी को हटाना है। क्यों? क्योंकि अभी हम अपने देश के झंडे को जैसे गर्व से उठाते हैं, उन्हें आग लगती है ऐसी चीजों में, क्योंकि उनका मकसद था गजबे हिंद करने का। सारी पॉलिसीज हिंदुओं के खिलाफ और मुसलमानों के फेवर में बनाई गई। और हमें क्या करना है? ऐसे लोगों से सावधान रहना था। हम उन्हें बुला बुलाकर ओ वसी जैसों को मंदिर में टिक्के लगाए जा रहे हैं, मालाएं पहनाई जा रही हैं। और वसी को, उस कॉकरोच को, जो सारे कॉकरोचों का हेड है, उसे हम परने डाल रहे हैं, टिक्के लगा रहे हैं, माला डाल रहे हैं, जो कि उनके हराम था। लेकिन अब क्योंकि उन हरामियों को हमारी वोटें चाहिए, तो हमारे मंदिरों में भी आ रहे हैं। आप सोच के देखिए हिंदुओं का डीएनए क्या है। क्या मोदी जी को, मुझे तो लगता है मोदी जी को इस बार ना इलेक्शंस के बाद अगर मोदी जी की 300 सीटों से कम आई, मोदी को चाहिए ये लो हिंदुओं आपका देश, मैं रिजाइन कर रहा हूं, आप कांग्रेस को सत्ता दे दीजिए ताकि आपको 5 सालों में आपका स्यापा खत्म हो। मैं अपनी जिंदगी बिना बात पे खराब कर रहा हूं आप जैसे कमीनों के ऊपर। ये हिंदुओं को, मोदी जी को बोलना चाहिए अगर 300 से कम सीटें आती हैं। ये हाल है हिंदुओं का। मूर्ख हमेशा बनते रहेंगे और आज भी आराम से बैठे हैं। किसके लिए? ओ यार मोदी ने तो आई जाना है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, साथ वाला है ना, जाके वोट दे देगा। साथ वाला भी यही सोच रहा है। और दोस्तों ये देश आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं बहुत मुहिम चलाई हमने कि 400 पार हमारी होनी चाहिए ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकें, जो गंद कांग्रेस के डाला हुआ है उसे चेंज कर सकें। ये कोलेजियम सिस्टम, ये सारे करप्ट जजेस, इनको चेंज किया जाए। हमारी किताबें, जो मुसलमान जो आतंकी थे उनको महान बना के दिखाया गया कांग्रेस की तरफ से, उसे चेंज किया जाए। उसके लिए आपको बहुमत चाहिए ताकि दुनिया में कोई आपके सामने बोल ना सके। लेकिन आप हो उसी मोदी जी को गालियां निकाल रहे हो। और 30% हिंदू तो आज भी कांग्रेस को वोट करता है, प्यार करता है। ये हालत है आपकी। और नरेंद्र मोदी एक ही काम कर रहे हैं कि आपको आपका जो लूटा हुआ सम्मान है वो वापस मिल सके। और आप सिर्फ आलोचना करने में सारा टाइम व्यर्थ कर देते हो। मर्जी आपकी है। आइदर अब मोदी जी इंडिया के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे हिंदुओं के, या भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। ये सब आपके हाथ में है। मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, जिंदगी आपके हाथ में है। हम तो देश से बाहर रहते हैं, सोचा था बाहर देश में वापस आएंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। लेकिन आप जैसे इस वक्त कर रहे हो मोदी जी के साथ, उनको ठोकरें मार डालनी पड़ रही हैं आपकी वोट भीख की तरह मांगने के लिए, और आपको फर्क नहीं पड़ता। मर्जी आपकी। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.